नमस्कार। लोकसभा चुनाव आ गए हैं और जैसे चुनाव की तारीख की घोषणा हुई है उसके बाद से क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या अन्य पार्टियां सभी एक्टिव हो चुकी है। वहीं आज हम खड़े हैं झालावाड़ जिले के विधानसभा क्षेत्र के चोमेला नगर में, जहां पर हम बात करेंगे, हम जानेंगे, जो कि एक भाजपा का गढ़ माना जाता है और लगातार यहाँ से 4 बार से भाजपा से सांसद दुष्यंत सिंह रहे हैं। और अब की बार उनके सामने जो टिकट मिला है वो मिला है उर्मिला जैन भाया का, जो कि 10 साल पूर्व भी यहाँ से चुनाव लड़ी थी और एक अच्छे मतों से वो परास्त हुई थी, लेकिन एक अच्छा मत उनको मिला था। हम जानेंगे क्षेत्र के, हमारे साथ में ग्रामीण कद्दावर यहाँ पर भाजपा के नेता है, उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे जिस तरीके से अब की बार 5 लाख का पार ये जो भाजपा का नारा चल रहा है इसे पूर्ण कर पाते हैं नहीं। ये जो उर्मिला जैन भाया है उसके सामने इनके जो प्रत्याशी है वो कितना कुछ दम भरेंगे, हम इनसे जानेंगे। तो हमारे साथ में है भाजपा के, क्या नाम है आपका? विजय सिंह। तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव सिर पे है और ये भाजपा गढ़ माना जाता है, तो आपका क्या कहना है? यहाँ पर अभी राजा साहब को 5वीं बार सीट मिली है और उर्मिला जैन भाया सामने है। अब की बार 5.5 लाख 6 लाख समथिंग वोट जीतेंगे और सभी युवा साथी हैं। और महाराणी साहब की यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं झालावाड़ द्वारा। तो आप जो जीत का आश्वासन दे रहे हैं, आखिर ऐसा क्या किया है? महाराणी साहब और राजा साहब हर कार्यकर्ता के लिए एनी टाइम खड़े रहते हैं। कभी कोई भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान राजा साहब, महाराणी साहब करते हैं और जो पब्लिक भी पूछे उनसे। तो जिस तरीके से आप युवा हैं, तो क्या युवाओं में भी ललक है? बिल्कुल है साहब, राजा साहब और महाराणी साहब के लिए। तो ये हमारे साथ में थे विजय सिंह जी, हमारे साथ में बीजेपी के एक कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता, क्या नाम है आपका? देवी सिंह चौहान। आपका क्या कहना है और आप किस तरीके से देखते हो इस लोकसभा के चुनाव को? क्योंकि अब की बार वापस से मोदी बड़े बड़े जो दावे कर रहे हैं, मोदी की गारंटी, और वापस से 400 पार सीटों की ये बात करते हैं और झालावाड़ में भी लगातार भाजपा यहाँ से जीत रही है, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ से 5 बार से महारानी जी जीती और 5वीं बार इधर राजा साहब को टिकट मिला, क्योंकि यहाँ पे ये महारानी जी का गढ़ है। यहाँ कोई सेंध नहीं लगा सकता है, क्योंकि यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो छोटे मोटे नेता हैं, इनका टेलीफोन करता ही महारानी जी उठा लेती है। यहाँ का जितना कार्य है सारी महारानी जी करती है, क्योंकि 10 विधानसभा क्षेत्र को तो यूँ मालूम नहीं पड़ता है कि ये हमारी एमएलए है, कि हमारी मुख्यमंत्री है, कि हमारी राष्ट्रीय नेता है, कि कौन है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बनना था, लेकिन वो आज मुख्यमंत्री नहीं है, तो उसका भी खासा असर नजर आएगा। ये उपले, जब हमारे उपले क्षेत्र नेतृत्व के जो लोगों का जो उनका जो विचारधारा है उनने किया, वो हमको भी स्वीकार है। क्योंकि यहाँ राजस्थान के अंदर महारानी जी मुख्यमंत्री बनती तो यहाँ का चेहरा ही अलग होता, क्योंकि यहाँ खैर हमारे राजा साहब हैं, हमारे एमएलए साहब हैं। भजन लाल जी को एक ही निवेदन है कि यहाँ पे खाद्य सुरक्षा का गहू नहीं मिल रहा है लोगों को। यहाँ पे नरेगा की मिष्टोला कई लोग वंचित रह गए 5-5 साल भैया। काफी शिकायतें आती हैं। और मकान के बारे में मोदी जी जो कह रहे हैं कि हम हर घर को पक्का बना देंगे, तो कई लोग वंचित है। जो बने हाथर हैं, ये पूंजीपति वाले लोगों को बने। आप इनकी पूरी तरह जांच करवा के जो वंचित लोग रह गए, जो वास्तव में जिसके बनना चाहिए, उन लोगों को बनाया जाए। कहीं ना कहीं नेताजी एक चीज़ और हुई है कि मैं घुमा हूँ, जो ग्रामीण योजना है, हर घर नल और हर घर जल, कहीं ना कहीं वो यहाँ पे क्षेत्र में धरातल पे लोगों को मिल नहीं पा रही है। वो ऐसे लिए नहीं मिल पा रही है कि हमारे यहाँ महारानी जी का गृह क्षेत्र है। क्योंकि महारानी जी अगर होते ना तो अब तो सब चालू हो जाता। जब महारानी जी जो कह गए कि ये डैम और इधर का डैम, या दोनों बनेगा, तो ये वास्तव में बनेगा। क्योंकि यहाँ की पब्लिक सब महारानी जी पर विश्वास करती है, क्योंकि राजा साहब को फुल बहुमत के हिसाब से यूँ समझ लो कि 5 लाख के ऊपर से जिताएंगे। क्यों जिताएंगे? कि इन दोनों माँ बेटा का यहाँ पे आशीर्वाद है, डग और झालावाड़ पे। तो इसीलिए आपसे तो कुल मिला के उन्होंने बहुत काम किया है। बहुत काम किया। यहाँ हमारे, जब हम छोटे थे, जब राजस्थान में बिजली नहीं थी, हम मध्य प्रदेश की बिजली को देख के तरसते थे। यहाँ पे रोड नहीं था, यहाँ पे डैम नहीं था। ये सारा सिस्टम झालावाड़ जिले में महारानी जी ने लगाया, क्योंकि यहाँ महारानी जी के बोले एक लोग तरसते हैं, राजा साहब के बोले और महारानी जी के बोले, क्योंकि यहाँ की पब्लिक है ना, उनके कोई एक परिवार के लोग हैं जो हमारे। बिल्कुल, वो जब भी आती है तो अपने भाषण में
और जिस तरीके से लोगों से मिलती है तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि उनका परिवार है। हमारा परिवार। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसका फर्क तो पड़ता ही है। हमारे साथ में एक और नेता हैं पूर सिंह जी, जो कि कद्दावर है। अब मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या विचार है? हमारा विचार ये है कि 5 बार राजा साहब के 5वीं बार टिकट मिली है तो 5 लाख से पार हो जाए। तो जिस तरीके से आप आपके क्षेत्र में घूमते हैं तो एक बार फिर से भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलाएंगे? बिल्कुल बहुमत दिलाएंगे। हमारे साथ में एक और नेता हैं, क्या नाम है आपका? तेज सिंह जी कृष्ण। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? जो अटल जी को वायदो तो नहीं, गाँव गाँव सड़क, गाँव गाँव पानी, दुनिया भर का तजर्बा सब अटल जी का वायदा आवाला को पूरो। मुख्यमंत्री जी एल के अगर होता खास ना वसुंधरा जी तो यो अपनो सारो भी कईरा बहान दुनिया भर का तजर्बा बन जाता। तो नेताजी यार, अभी भी जो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आपको सांसद की जो वापस टिकट मिली है 5वीं बार, तो ये मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ही बेटे हैं, तो उसका फायदा तो मिलेगा? ये वसुंधरा जी की वजह से ही फायदा मिलेगा। करते अटल जी अपने मोदी जी का नाम थी नहीं मलेरिया वोट। हाँ, तो ये वसुंधरा जी अगर चाहेगा तो घूमेगा तो ये वोट मलेरिया के नहीं बने। कहा कि पहला ही जो है कालूराम जी जीत्या, तो ये वसुंधरा जी की वजह से जीत्या। इस क्षेत्र में मतलब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ही चेहरा है। ये शंका थी माँ के कि वसुंधरा जी बनेगा तो बोले हटे पहले वोट मिल जाए। अब इसमें फायदा है अगर वसुंधरा जी कमल संभालेगा तो यो लाखों वोट जीते। बिल्कुल जीतेगा। तो कहीं ना कहीं नेताजी अभी भी धरातल पे ना बहुत ग्रामीण स्तर पे आवाज जो योजना है प्रधानमंत्री की वो नहीं पहुंची है, नहीं पहुंची। और खाद्य में भी तो फिर आप क्या अपील करेंगे? आप बीजेपी के हैं नेता, तो अपील याद के साथ वहाँ एक तो खाद पुरस्कार देवाड़ो ने एक जो आप पानी जो है अपना तो मकान की मकान मोदी जी ने कही थी कि मैं एक कच्चा मकान नहीं रहवा दूंगा तो कच्चा ठीक पर कहीं का मकान ही नहीं हो जाए। कहीं कहीं गाँव में जिसके बनाया उनके 3 बार बना दिया, बना भी जाए। और ये है इस नहीं बनाया बचित रह गया, उनका तो फिर बचित रह गया। तो कहीं ना कहीं जांच की जिसके जरूरत मकान है। बन गया उनके तो 3 बार मकान बन चुका है, उनकी कोई जांच नहीं है, नहीं बना नहीं बचित है, वो बचित रह गया है। तो आप बिल्कुल बीजेपी के कद्दावर नेता है, तो आप इसको आवाज उठाएं पहले। हो उसकी सकता है आवाज कांग्रेस कई सरकार बार से- हमने कई बार उठाई है तो वहाँ तक नहीं पहुँचाई किसने? अच्छा, वो कांग्रेस सरकार थी इसलिए कांग्रेस सरकार ने नहीं पहुँचाई। तो जो बच्चे थे उनका भी जांच करके उनका भी मकान दिलवाने की कृपा। ये कालूराम जी पहला 5 साल की रही है तो कांग्रेस सरकार थी। अब कालूराम जी के पास उम्मीद कर रहे हैं कि कालूराम जी चाहे तो आज सांसद में जाके ये आवाज उठावेगा तो पब्लिक को काम होगा, तो तापी ने वोट मिलेगा सांसद को मिलेंगे, है ना। तो एक और खास बीजेपी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता साथ में है, क्या नाम है आपका सर? जगदीश भावसार, भाजपा जिला उपाध्यक्ष। जी, आप जिला उपाध्यक्ष हैं, तो अब मैं आपसे बात करूंगा और आप पुराने भी हैं कि जिस तरीके से अभी हमें चर्चा पे निकल कर भी आया है और 5 लाख ऊपर मतों से जीतने का आप दावा कर रहे हैं, सारे नेता दावा कर रहे हैं भाजपा के, तो ये दावा किस हद तक सही होगा? क्योंकि अब की बार सामने एक बार फिर से उर्मिला जैन भाया है, जो कि पहले भी चुनाव लड़ी थी और मात्र करीब 55,000 वोटों का इससे जीत का अंतर रहा था, जो कहीं ना कहीं वो भी एक मायने रखता है। आप क्या कहेंगे? उस 52,000 55,000 की जीत का कोई मायने नहीं रखता है। अब की बार राजा साहब का 5वीं बार चुनाव है और हमारा तो एक ही लक्ष्य है, भाजपा 400 पार और अब की बार राजा 5वीं बार 5 लाख पार। क्योंकि राजा का जो व्यक्तित्व है, जुझारू व्यक्तित्व, और क्षेत्र के युवाओं के साथ उनका बहुत ही रचनात्मक और सृजनात्मक सहयोग रहता है और क्षेत्र की हर समस्या को वो बड़ी गंभीरता से लेते हैं, चाहे वो रेलवे का मामला हो, चाहे वो अफीम पट्टों का मामला हो, चाहे केंद्र सरकार की अन्य किसी भी योजनाओं का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना हो, हर केंद्र की सरकार की योजनाओं में लागू करने में उन्होंने बड़ी दिलचस्पी दिखाई है और क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। इसलिए हमारा यह नारा 5वीं बार 5 लाख पार निश्चित रूप से सफल होगा। जय भारत, जय हिंद। पर कहीं ना कहीं मैं आपसे बात करूंगा, कहीं ना कहीं अभी भी हम जिस तरीके से घूम रहे हैं और बात कर रहे हैं लोगों से, पर ज़मीनी धरातल पे आज भी जिस तरीके से मोदी गारंटी में बात करते हैं कि घर पे मतलब जब कच्चा घर नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, तो अभी भी कई लोग उससे वंचित हैं। खाद्य सुरक्षा की भी साइटें बंद है काफ़ी समय से, लोगों को प्रधानमंत्री निःशुल्क जो अन्न योजना है उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से तकनीकी कारणों से प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना और क्या कहते हैं आपका वो खाद्य सुरक्षा की, साथ में ही आयुष्मान कार्ड की कुछ साइटें बंद है। निश्चित रूप से चुनाव के पश्चात खुल जाएगी। अभी चुनाव आचार संहिता की वजह से मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, लेकिन मोदी सरकार ने जो गारंटी दी है वो निश्चित रूप से पूरी होगी, चाहे वो सड़क की हो, बिजली की हो, पानी की हो, सिंचाई की हो। और मोदी का नारा 400 पार और हमारा नारा 5वीं बार 5 लाख के पार सफल होगा। तो ये थे हमारे साथ में भाजपा के नेता और जिला उपाध्यक्ष सहित सारे कद्दावर नेता, जिनका यही नारा है कि अब की बार 5वीं बार और 5 लाख पार। अब देखेंगे चुनाव का परिणाम क्या रहता है। अब तक भारत के साथ अमित अग्रवाल की खास रिपोर्ट।